हेलो एवरीवन। मेरा नाम टाइटन है। और ये जो लेक्चर होने वाला है ये लेक्चर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर होने वाला है। मैं जो भी जितना भी कॉन्सेप्ट अपलोड करूंगा कि भाई मान लो कि मैंने अभी अपलोड कर दिया फ्रैक्टल नेचर। लाइक कुछ लोगों को पता होगा भाई फ्रैक्टल नेचर क्या है, बट कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा। ठीक है भाई फ्रैक्टल नेचर है बट यूज कहाँ करना है। जैसे कि फ्रैक्टल का मतलब सिंपल, कुछ लोग चार्ट फ्रेम के अंदर मतलब टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, चार्ट के अंदर चार्ट, छोटा चार्ट, बड़े चार्ट फ्रेम के अंदर छोटा चार्ट फ्रेम, वैसे ही सेम। अभी वो अप्लाई कहाँ करेंगे। मान लो कि मैंने मार्केट में बोल दिया भाई ये एफपीजी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये करेंसी पेयर है, ये इंडिकेटर है, या जो भी है मैं बोल दिया। कुछ लोगों को पता है भाई हाँ ये इंडिकेटर से ये है, इसको यहाँ पे यूज करना है। कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो वैसे ही देखो सिंपल सा, कुछ लोग मतलब पीसी में यूज करेंगे तो भाई ये अपना ब्राउजर ओपन करना कर लेना, जैसे कि क्रोम यूज करते हैं वो करते होंगे। मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो है एप्लीकेशन यूज करता हूँ सिंपल सा। अभी देखो यहाँ पे सर्च पे जाना है। सर्च पे जाने के बाद से ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू क्या है वो मतलब उसी के बारे में बता रहा हूँ भाई। देखो ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, मैं यहाँ से भी तुम खोल सकते हो, बट मैंने क्या है कि इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है अपने पीसी में। यहाँ पे तुम्हारा जीमेल आईडी, पहले लॉगिन करोगे तो तुम्हारा जीमेल आईडी मांगेगा, और उसके बाद से वो तुमको कुछ करेंसी पेयर वॉच लिस्ट में डाल के दे देगा भाई। ये तुम्हारा मतलब काफी ज्यादा वो दे देगा इंडियन मार्केट का। सिंपल सा मैं बोल रहा हूँ इंडियन मार्केट का, जैसे कि बैंक निफ्टी सेंसेक्स ये सब जितना हुआ ये सब डाल के दे देगा भाई तुमको, ये लो। बट हाँ तुमको अपना वॉच लिस्ट बनाना होगा। अभी मैं बताऊंगा वॉच लिस्ट क्या होता है, ठीक है। अभी देखो इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ये ब्राउजर से कट करके मैं अपना डायरेक्ट जो पीसी का है वो ओपन कर रहा हूँ। अभी देखो, अभी देखो ये एक मतलब एक्सेविटी का चार्ट है। मैं उसको बता रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या है, ये एक्सेविटी का चार्ट है। और इसमें मैं देखो तुमको सब कुछ मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट जितना भी है, मतलब इसमें क्या होता है, टूल्स क्या होते हैं, टूल्स के टूल्स को हम क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सब पॉइंट जो है मैं इसमें अपलोड करने वाला हूँ। देखो सिंपल सा, ये जो है एरो का है। मैं जो ये एरो चल रहा है इस पे डॉट कर दूंगा तो ये डॉट हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल सा ये डॉट हो गया, एरो जो चल रहा था वो डॉट हो गया। फिर उसके बाद से ये मतलब फोर, मतलब ये ट्रायंगल टाइप हो गया। सॉरी ये क्या है यार, जो भी है। उसके बाद से सेकेंड, ये ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन, रे, ये सब जो है यूज किया जाता है भाई मार्केट में। यूज कैसे करना है, क्या करना है, मैं जो भी बताऊंगा भाई। हॉरिजेंटल लाइन कैसे मार्क करना है, हॉरिजेंटल लाइन को कैसे यूज करना है। फिर उसके बाद से वर्टिकल लाइन कैसे यूज करना है। फिर नीचे, ये सब मेरे यूज का नहीं है भाई, मैं इसको नहीं यूज करता हूँ। जो भी है यही है। ट्रेंड लाइन हुआ, ये जो है मैं इसको लाइक करके रखा हूँ, यानी कि मेरा यहाँ पे नीचे जो है शो कर देगा भाई ये तुम्हारा सब जितना भी है इसका टूल्स का एक बॉक्स बन के आ गया भाई। ये तुम्हारा बॉक्स है, इसमें जो यूज करना है करो। इसका मतलब सिंपल सा यही है, मान लो तुम्हारे पास कोई कार है और उसका कोई मतलब इंजन या कुछ भी खराब हो गया, उसको बनाने के लिए मैकेनिक के पास ये सब टूल्स होते हैं ना, पकड़ हुआ, पिलास हुआ, पेचकस हुआ, टेस्टर हुआ, जो भी है वो रखा होता है। वैसे सेम वैसे ही मार्केट क्या है, कार समझ लो। और ये जो है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया उसको बनाने के लिए ये टूल्स है, सिंपल सा। बस इतना दिमाग में मतलब बैठा लो भाई। उसके नीचे ये क्या है, फिब प्रोजेक्शन, सॉरी फिबोनाची, ये सब जो है फिब रिट्रेसमेंट, फिब जो भी है ये सब यूज, सब इसका अलग अलग यूज है जो जिस हिसाब से यूज करे। बट हाँ मैं इसमें से जो है फिब रिट्रेसमेंट यूज करता हूँ। उसके बाद से देखो उसके नीचे जो आएंगे तो ये जैसे कोई पॉइंट है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट मार्क करने के लिए, वो जैसे कि मान लो मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया फिर अप साइड गया है, ये सब अलग अलग सब वो है। जैसे मान लो यहाँ से मुझे पता है कि भाई मार्केट कैसे कैसे जाएगा, जिग जैग करता जाएगा। तो यहाँ से जाएगा इस ऑर्डर ब्लॉक तक, फिर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, फिर अप साइड जाएगा। इसके लिए ये मार्क करने के लिए ये है टूल से, ठीक है। इसके नीचे देखो सिंपल, अब सेकंड ये जो सबसे यूज होने वाला मतलब टूल्स है उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, ये देखो अगर मार्केट में हमें बाइंग करना है किसी प्राइस ऑफ इंटरेस्ट से, मतलब पीओआई से हमें बाइंग करना है। देखो अभी देखो ये प्राइस ऑफ इंटरेस्ट मार्क करने के लिए मैं तुमको बता दे, कुछ और। एक मिनट, देखो मान लो मैंने यहाँ पे एसी न्यूयॉर्क सेशन प्ले किया था आज। देखो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। अभी जो मान लो कि मुझे पता है भाई यहाँ से सेलिंग आने वाली है, ये एक, मैं इंडिकेटर हाइड कर दे रहा हूँ।
अभी देखो, मुझे पता है कि यहाँ से सेलिंग आने वाला है, ठीक है। ये पॉइंट जो है माइनर जो है इंटरनल स्ट्रक्चर जो है एमएसएस हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब अपना टॉपिक है। अभी मुझे पता है यहाँ से सेलिंग आने वाली है, मैंने इसको मार्क कर लिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक। अभी देखो ये पॉइंट जो है ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट है, ए पॉइंट टू बी पॉइंट से देखो ये मार्केट जो है इसको टैप किया डाउन साइड का ऑर्डर ब्लॉक, ये इसको स्वीप किया है, सिंपल सा बस समझ लो ये स्वीप हुआ है, ठीक है। उसके बाद से अप साइड का ये ऑर्डर ब्लॉक टैप किया है 15 मिनट का, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो मार्केट में क्या होता है, दो ही चीज होती है, बाइंग और सेलिंग, शॉर्ट और लॉन्ग। तो हमें क्या करना है, यहाँ से शॉर्ट करना है, तो वही सेम शॉर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, ये हम मतलब ऐसे प्रिडिक्शन के तौर पे लगाते हैं, भाई यहाँ पे मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब हमें भूले ना कि भाई ये सिंपल सा मैं बोल दे रहा हूँ, और ये मेरा टारगेट है, ठीक। डाउन साइड में हार्डली टाइम फ्रेम पे होता है मेन थ्रेशोल्ड, और हार्ड टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एक बार टैप हो चुका था। इसमें बचा था ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे एफपीजी प्राइस, मतलब सिंपल सा ये पीवाई एक है, ये बचा था। मैंने इसको मार्क कर लिया। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक डाउन साइड का। अब देखो यहाँ पे प्राइस को टैप किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को, और अप साइड निकल गया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से मुझे सेल करना है, मान लो कि मतलब एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ से मुझे सेल करना है, तो इसके लिए जो शॉर्ट हम ये आप लोगों में जैसे कि जैसे अकाउंट बनाएंगे, तो ये जो स्टॉप लॉस जो है रेड रहेगा, मेरे में ये जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, ठीक है। बट ये क्या है कि आप लोगों में ग्रीन कलर का रहेगा, हो सके डार्क ग्रीन हो या जो भी हो, मतलब आप में ये ग्रीन रहेगा, ठीक है। ये पॉइंट जो है ग्रीन रहेगा, ग्रीन कलर का, बट मैंने ये अपना ब्लैक एंड व्हाइट करके रखा है, ठीक है। अभी देखो, अभी मान लो कि यहाँ से बाइंग करना है, मुझे पता है भाई यहाँ पे बाइंग करना है, तो मैं क्या करूंगा पहले से प्रिडिक्ट करके, ताकि मैं ये पॉइंट भूल ना जाऊं। जैसे कि मान लो मुझे यहाँ से यहाँ तक ये बाइंग आने वाली है, यहाँ पे न्यूयॉर्क का हाई था, ठीक है। मान लो कि एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, एशियन का लो तोड़ा, और उसके नीचे जो है एशियन के लो के नीचे का लिक्विडिटी प्लस पीयूआई, लिक्विडिटी क्या होता है, पीयूआई क्या होता है, आने वाले लेक्चर में। आईएफवीजी क्या होता है, देखो यहाँ पे आईएफवीजी है, ये पॉइंट जो है आईएफवीजी है, ठीक है। मार्केट उसको टैप किया अपसाइड। अब मान लो कि हमें मतलब ये दो कंफर्मेशन, जैसे कि एशियन का लो, एशियन का लो, ये एशियन का लो लिक्विडिटी, अभी लिक्विडिटी मार्क करने के हॉरिजॉन्टल मतलब ये क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है। मैंने मार्क कर लिया, यहाँ पे क्या है लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी, इसके नीचे जो है ये प्राइस ऑफ इंटरेस्ट। अभी मान लो कि मैं ऐसे प्रिडिक्ट किया हूँ भाई, यहाँ से लिक्विडिटी लेगा, और ये डे का एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक बचा है, इसको टैप करेगा मार्केट, अब जाएगा, तो यहाँ से अब जाएगा तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग करूंगा। तो उसके लिए लॉन्ग के लिए मैं ये लॉन्ग यूज करूंगा, ठीक है। अभी क्या है, इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट इसके ऊपर। मतलब यूज कैसे करते हैं भाई वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एशियन का हाई यहाँ पे लिक्विडिटी है, मैंने एशियन का हाई लिक्विडिटी मान लो कि वो नहीं तो फिर ये हाई जो है मतलब अपना मैं टारगेट रख लिया, सिंपल सा। ये जैसे सेल करने के लिए मैंने मतलब बाई करने के लिए मैंने इसको रख दिया। टारगेट क्या है, जो जो टारगेट रहेगा वो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। कितना परसेंट रिस्क है, कितना परसेंट रिवार्ड है, वो सब यहाँ पे वो दे देगा, 1:2 2:1 का जो भी रहेगा वो यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद से आएगा मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक जैसे मार्क कर रहा हूँ वो, ठीक है। मान लो कि यहाँ ब्रश ब्रश से मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाई मार्केट यहाँ से यहाँ तक बाइंग आएगी। मैं नोट करने के लिए, देखो टूल्स का मतलब कुछ भी यूज किया जा सकता है, कैसे भी तुमको तुम्हारे नजरिए से उसको क्या कैसे मार्क करे हो, क्या यूज करे हो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। उसकी इसके नीचे जो है, मान लो कि मैं मुझे पता है इस प्राइस ऑफ इंटरेस्ट से मार्केट इसके मतलब मैं हाई मतलब हायर टाइम फ्रेम पे यूज करता हूँ इसको। हवाई टाइम फ्रेम से मतलब ये सेकंड हवाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा, तो मैं इसको मार्क कर लिया भाई डाउन साइड से अप साइड, तुम्हारा नजरिया जो भी हो जैसे भी हो उसको मार्क करने के लिए वो बता रहा हूँ। उसके बाद से ये सब टूल्स है, मैं लिक्विडिटी मार्क करने के लिए इसका एआरसी का यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद से ये जितना भी है टूल्स इसमें वो मेंशन है, तुमको तुम्हारे हिसाब से जो सुटेबल हो वो यूज कर सकते हो। मान लो कि लोअर लो मैं मार्क करने के लिए इसको यूज करूंगा, ये पॉइंट जो है मेरा लोअर लो है, ठीक है। मान लो कि मार्केट का हायर हाई हायर लो, ये सब पॉइंट जो है मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से ये टेक्स टेक्स मतलब मान लो कि यहाँ पे मुझे कुछ नोट करना है, जैसे कि ये यहाँ से मुझे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा भाई,
मान लो यहाँ से मुझे बाइंग करनी है, मैं वो टेक्स्ट में नोट कर दूंगा भाई ये पॉइंट जो है मुझे बाइंग करना है। ठीक है, वैसे सेम ये प्राइस का जो मतलब फिलहाल में यहाँ से बाइंग आने वाली है, ये प्राइस मैंने लगा दिया भाई, यहाँ से बाइंग आने वाली है। ठीक, ये पॉइंट जो है मुझे बाइंग आने वाला है, तो ये जो है लगा दिया, और ये मुझे ध्यान देना है भाई, ये पॉइंट मार्क कर दिया। 3.721 यहाँ से भाई बाइंग आने वाली है, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, वैसे से यूज कर किया जाता है टूल से, सिंपल सा। उसके नीचे जो है मैं इसको यूज करता हूँ, जैसे लिक्विडिटी मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पे कहाँ पे मतलब ऑर्डर पेंडिंग है, इसके बाद से भाई एंकर पॉइंट क्या आता है, इब्डा में ये यूज होता है। बिटकॉइन में सबसे ज्यादा मतलब ऑर्डर कहाँ पे है वो सब नोट करने के लिए ये सब वो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से ये स्केल, स्केल एंड लाइन। ठीक है, मैं इसको ओपन नहीं कर सकता यहीं पे, बस स्केल एंड लाइन में क्या है कि मैंने एक मान लो कि इस ऑर्डर ब्लॉक से सेल किया, तो मैंने कितना पिप कैप्चर किया या कितना पॉइंट कैप्चर किया उसको मार्क करने के लिए स्किल एंड लाइन। ठीक है, मैंने कितना पॉइंट कैप्चर किया मार्केट में उसको यूज करने के लिए ये है स्किल एंड लाइन। इसमें क्या है, मेंशन कर दिया कि तुम यहाँ से सेल किए हो, यहाँ तक तुम्हारा मतलब सेलिंग आया है। ठीक है, 11 कैंडल में 2 घंटा 45 सेकेंड में तुम्हारा टारगेट डन हुआ है। पिप मतलब इसमें क्या पिप क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसको मैं कवर करूंगा तो थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। उसके बाद से हमारा आता है, अब मान लो कि ये शॉर्ट किया मैंने और फिर यहाँ से बाइंग किया, तो उसको भी मार्क इसी स्किल स्किल एंड लाइन से करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने बाई करके यहाँ तक मान लो कि ट्रेड मैंने पकड़ा या यहाँ तक पकड़ा, तो उसको मैं मार्क करूंगा 22 पॉइंट, मतलब यहाँ से मैंने बाइंग किया यहाँ तक इतना पॉइंट जो है कैप्चर किया, 18 कैंडल बनी, 4 घंटा 30 मिनट समय लगा, वॉल्यूम इतना था, ये सब जो मेंशन कर देगा। ठीक है, उसके बाद से ये सब नॉर्मली है, जैसे कि मैं कोई टूल्स यूज कर रहा हूँ, मान लो कि ये ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूँ, उसको मैं लॉक कर दूंगा। मान लो कि देखो ये टूल्स है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको लॉक कर दिया, सॉरी ये लॉक कर दिया, तो मैं कहीं भी वो करूंगा टूल्स यूज करूंगा तो यही बस लगेगा। ठीक है, देखो अभी मैं टूल्स ये लॉक हो चुका है, सेकंड टाइम मैंने यहाँ पे टूल लिया, ये अब लॉक हो गया। फिर मैं जब भी मतलब अपना माउस से यूज करूंगा तो ये वही बार बार आएगा, और अदर कोई नहीं, जैसे कि सिंगल यूज नहीं। ठीक है, मैं इसको बैक कर दे रहा हूँ। उसके बाद से ये जितना मैंने प्रिडिक्शन किया है, प्रिडिक्शन करके, एक मिनट रुको इसको हटाने देना। देखो जितना मैंने प्रिडिक्शन किया है, मान लो कि यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, या फिर सेल साइड लिक्विडिटी जो थी वो मार्क किया, या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस, जैसे कि मान लो कि मैं यूज कर रहा हूँ तो ये पॉइंट टू बी पॉइंट में लेके जा रहा हूँ आसानी से। अभी मैं इसको मार्क वो कर दिया, लॉक कर दिया। देखिए ये पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया, लॉक करने के बाद से ये पॉइंट जो है यहीं पे लॉक हो गया है, ये कहीं नहीं है, मैं इसको कितना भी लेके जाने की कोशिश करूंगा ये नहीं जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसके बाद से क्या है, हाइड। हाइड का मतलब मैं इसमें आके इंडिकेटर भी हाइड कर सकता हूँ, हाइड मतलब ड्रॉइंग इंडिकेटर हाइड, और जो भी है मतलब जो भी मतलब मैंने मार्क किया है वो सब यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। बट अब उसके बाद से जो भी मैंने ये ड्रॉ किया है यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ, यहाँ से क्लिक क्लिक में इंडिकेटर जो मैं यहाँ पे लगाया लगाया हूँ वो डिलीट होगा, और दोनों को मैं चाहूंगा तो यहाँ से साथ में डिलीट करूंगा, ड्रॉइंग यहाँ से जो मैंने ये सब चार्ट पे यूज किया है वो डिलीट होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रहने देता हूँ। अभी देखो इसके बाद जो है हमारा आएगा एक्सएलडी, यहाँ पे करेंसी पेयर आपको शो करेगा भाई, ये करेंसी पेयर है। मान लो कि कोई इंडिया में कोई इंडेक्स हुआ तो वो शो करेगा। इंडियन में इंडेक्स चलते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, बहुत सारे हैं ये सब। जैसे कि स्टॉक हुए हैं, तो वो जो मैं जो यूज करूंगा वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद से टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम जो है मैं फ्रैक्टल नेचर में इसको यूज किया जाता है, 1 मिनट 3 मिनट। मान लो कि ट्रेंड मंथली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड है वो बुलिश है, तो 4 आवर पे बेयरिश है, तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ और, मतलब अलग अलग सब, हर एक टाइम फ्रेम का अलग अलग ट्रेंड होता है। जितना भी टाइम फ्रेम है सबका अलग अलग, 15 मिनट में क्या है यहाँ से यहाँ तक बाइंग आई, तो ये सिंपल हवाली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एक मतलब रिट्रेसमेंट रहेगा। रिट्रेसमेंट क्या होता है ये सब सिंपल ये टॉपिक कवर करूंगा। देखो अभी क्या है, यहाँ से यहाँ तक हवाली टाइम फ्रेम पे बाइंग आई, और हम 4 आवर पे क्या चले गए, तो क्या है वो सब सिंपल सा रिट्रेसमेंट है। डेली टाइम फ्रेम पे चले गए तो एक ही कैंडल अप डाउन हो रही है। ठीक है, इसके अंदर जो है फ्रैक्टल नेचर सिंपल सा, वो थोड़ा फ्रैक्टल नेचर भी बड़ा टॉपिक है, तो उस वाला लेक्चर जो होगा वो फ्रैक्टल पे होगा। इसके बाद से हमारे पास आता है ये कैंडल।
कैंडल में यूज करता हूँ, कुछ लोग अलग अलग ये सब जो जितना दिया ये सब अलग अलग यूज करते हैं। मान लो कि मैं हैमबर्गर यूज कर लिया, उसके बाद से ये हो गया, मतलब बाइंग जो है ग्रीन हो गई, सेलिंग रेड हो गया। ये वही है सेम, बट इसका कोई खास यूज नहीं है भाई, नॉर्मली कैंडल यूज करो, ठीक है। उसके बाद से आता है इंडिकेटर, ये पॉइंट जो है इंडिकेटर। एक मिनट रुको, मेरा यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है ना, तो ये मेरा थोड़ा सा इशू दे रहा है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे आ जाता है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर में मैं दो इंडिकेटर यूज करता हूँ, एपेक्स मार्केट सेशन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये मैं यूज करता हूँ। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एफजी के लिए होता है, और एफएक्स मार्केट सेशन जो न्यूयॉर्क लंदन सेशन जो चलता है उसके लिए होता है, ठीक है। इसको मैं हाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद से आता है यहाँ पे, जैसे एलआर, मान लो कि मुझे एशियन का लो सॉरी एशियन का लो ग्रैब करवाना है। मान लो मार्केट ग्रैब करने वाला है, तो मैं यहाँ पे अपना अलार्म पे टिक करूंगा, ऐड अलार्म। यार मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड चल रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा इशू दे रहा है, ठीक है। देखो, देखो यहाँ पे क्या है, अलार्म। अलार्म में क्या है, मैं एक्सएसडी का है, मैं अपना प्राइस डाल दिया भाई, इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट पे आएगा तो ये मार्केट हमें अलार्म देगा कि भाई हाँ तुम्हारा ये आ गया है, ये सेट कर लेना। तुम एक बार दो बार बैक टेस्ट भी कर लेना कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कभी कभी इसका जब पॉइंट सही मार्क नहीं रहता तो कभी कभी अलार्म देगा, कभी कभी नहीं देगा भाई, ये ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद से मतलब मैं ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लिया होता, तो ये मैं जैसे कि देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लिया है, ये देखो क्या है, सिंपल सा। मैं जो रिप्ले का यूज करूंगा, मैं इसको सब हाइड कर दे रहा हूँ। मान लो कि रिप्ले मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को मतलब कट कर दिया है, इतना पॉइंट वो रिप्ले करके मतलब बैक टेस्ट करने के लिए ये सब होता है। मैं अभी यहाँ पे स्पीड अपना जो भी है 1x 2x जो भी है अपना ऐड करके, मान लो कि सबसे स्लो यूज करके एक कैंडल बनेगी स्लो मोशन में, देखो सॉरी फास्ट कर दिया था, 7x 0.1x 7x ज्यादा है, ठीक है ठीक है। अभी क्या है, देखो मैं जैसे कि रिप्ले का यूज कर रहा हूँ, और ये पॉइंट मैंने मार्क कट कर दिया कि भाई डेली टाइम फ्रेम का प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ये पॉइंट कट कर दिया। और मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, देखो ये कैंडल बनेगी, एक कैंडल 7 या 8 सेकंड में बनेगी। वही है, उसको यूज करने के लिए रिप्ले का यूज किया जाता है, ठीक है। देखो एक कैंडल बनी, फिर सेकेंड कैंडल भी ऐसे ही बनेगा। मैंने टाइमिंग जो है थोड़ा सा कम करके रखा है, 0.03, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, अब ये थोड़ा तगड़ा चलेगा। बट छोड़ो इसका, उसको कुछ नहीं है अभी फिलहाल में, ये काम का नहीं है। अभी देखो इसके बाद से हमारे पास क्या आता है, सेटिंग। सेटिंग में देखो, मैं इसका बैकग्राउंड जो भी है, कलर का जो भी है, जितना भी है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं देखो सेटिंग में जाने के बाद से सिंबल, सिंबल में क्या है, कैंडल का कलर। यहाँ पे कैंडल का कलर बॉडी विक जो भी है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। डिफॉल्ट जो सेट है वैसे ही है, इसको छोड़ दो, इसको नहीं छेड़ना है। और ये जो है टाइमिंग जो है आप लोगों का, जैसे कि अभी नया ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बनाएंगे तो आपको जानते हैं क्या शो करेगा, एक मिनट। वो आपको मतलब इंडियन मार्केट UTC-4, ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम, तो UTC-5 करके कोलकाता का टाइम फ्रेम देगा, ठीक है। ये सब है, ठीक है। मान लो कि ये बॉडी का कलर, ये बॉडी का भी जैसे भी बॉडी, फिर वो जो जो जितना भी है इसमें सब मेंशन है, वो कलर चेंज किया जा सकता है। सेकेंड, ये जो है मतलब टॉप कलर वोलर जो है इंडिकेटर का, ये सॉरी इंडेक्स का जो है वो है, यहाँ से सब कस्टमाइज किया जा सकता है। सिंपल सा बात है, जितना भी ये है मैं इसको कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैं अभी मान लो कि मैं ये जो बाइंग कैंडल इसको रेड कर सकता हूँ यहाँ से, देखो रेड हो गई, मैं ग्रीन, मुझे ये सही है। अपने हिसाब हिसाब से जो चार्ट है कस्टमाइज कर सकते हो वहाँ पे, जितना भी जो भी है यहाँ पे, जो तुमको मतलब सही है, इसका बॉर्डर जो है या फिर जो भी डाउन साइड का जो भी है, इसको तुम कस्टमाइज कर सकते हो। ये मैंने ये बैकग्राउंड जो है मैंने व्हाइट करके रखा है, डार्क कर दिया, इससे भी डार्क ज्यादा कर दिया, वो सब इसके लिए है, ठीक है। सिंपल सा कस्टमाइज जो भी मतलब ये है, कस्टमाइज करना है जो भी जैसे भी करना है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद से हमारा सेकंड क्या आता है, ये फुल। यहाँ पे हम करेंगे तो फुल मतलब ये स्क्रीन जो है फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, फुल स्क्रीन। इसके बाद से हमारा आता है वॉच लिस्ट।
ये जो है वॉच लिस्ट। अब देखो मेन टॉपिक जो है वॉच लिस्ट होता है। भाई देखो करेंसी पेयर मतलब कि जैसे एक्सएवैजी है तो ये एक्सएयू मतलब गोल्ड सोना वर्सेस डॉलर, ये एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। मतलब कि सोना का प्राइस और गोल्ड का प्राइस ये दोनों को कंपेयर करके ये बना है, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है बैंक, क्या बोलते हैं, रुको मैं इसको फुल कर रहा हूँ। ये हमारा जो था मैंने एक्सएसडी पे बोला था, अभी क्या है बिटकॉइन, बीटीसी यूएसडी, बिटकॉइन वर्सेस डॉलर, ठीक है। डीएक्सवाई, डीएक्सवाई मतलब ये क्या है डॉलर। अर्बन कंपनी ये हाल ही में जो है इंडिया में लिस्टेड हुई है, तो उसके लिए मैंने ऐड करके रखा है। ये कुछ खास नहीं है भाई, सिंपल सा मैं बोल दे रहा हूँ। ये लॉन्ग टर्म के लिए, बट अभी क्या है कि ये अपना पिछला डाटा जो है वो कवर कर रही है। उसके बाद से आता है यहाँ पे वॉच लिस्ट और अलार्म, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे अलार्म ऐड करने के लिए। उसके बाद से नोट है, कुछ भी मतलब पॉइंट जो है नोट करना चाहते हो वो नोट कर सकते हो। और उसके बाद से हमारा आता है, एक मिनट रुक जाओ, इसमें जो भी वॉल्यूम चलेगा वो मार्केट शो करेगा। अभी देखो सिंपल सा, मान लो कि मुझे वॉच लिस्ट में कुछ भी ऐड करना है, जैसे कि बैंक निफ्टी, सिंपल सा मैं तुमको इंडेक्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आल देगा, स्टॉक करोगे तो इंडियन मार्केट का जो भी स्टॉक रहेगा वो यहाँ पे रिलायंस हुआ, एचडीएफसी हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, यहाँ पे से भी एसबीआई हुआ, जितना भी मतलब स्टॉक रहेगा वो यहाँ पे शो कर देगा। निफ्टी हुआ, ये सब स्टॉक, ऑल स्टॉक, फंड में जितना हुआ, एसआईपी जितना, जो जो रहेगा, मोतीलाल ओसवाल का जो भी रहेगा वहाँ पे, यहाँ पे एमओएसएल जो है जितना भी मतलब वो तुम्हारा रहेगा एचडीएफसी का शो करेगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा आता है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब कि जैसे निफ्टी, इसका जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा भाई, मैं इसमें घुसूंगा तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा, मतलब इसका अलग से टॉपिक यूज करना पड़ेगा। उसके बाद से फॉरेक्स, मतलब ये इंडियन मार्केट हुआ, फ्यूचर्स में इंडियन मार्केट। फॉरेक्स में हम आएंगे तो ये करेंसी पेयर जैसे कि जीबीपी जेपीवाई, यूरो यूएसडी, फिर जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, ये सब जैसे कि करेंसी पेयर है एक देश की, मतलब एक यूएसडी से रिलेटेड किसी अदर मतलब कंट्री का, जो जो भी मतलब रुपी होगा या जो भी होगा उसका मतलब पेयर, ठीक है। यहाँ पे इनर दिया यूएसडी वर्सेस इनर, ठीक है, मतलब आईएनआर, सिंपल सा। और रुपया, रुपी मतलब सिंपल सा समझो भाई। उसके बाद से इसमें आएंगे क्रिप्टो। क्रिप्टो में क्या है, बिटकॉइन हुआ, ईटी ईटी एच यूएसडी हुआ, ये सब जितना भी है करेंसी पेयर। मान लो कि मुझे वॉच लिस्ट बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे दिया है इंडेक्स में तुम्हारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, और ये डॉलर का हो गया, डॉलर क्या है डीएक्सवाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद से ये मिड कैप जितना भी हुआ है सब इसमें, यूएस 30, ये सब मतलब जितनी भी है कंपनियां और इंडेक्सेस वो इसमें ऐड है, ठीक है। बॉन्ड में ये जो है यूएस का वन बॉन्ड जैसे कि ये अलग है, इसमें बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं, बहुत कम लोग जो होंगे वो करते हैं, बट मैं नहीं करता था इसमें ट्रेड। तो इसके बारे में मुझे ये कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, बस यहाँ ऑप्शंस, मतलब देखो बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शन हुआ या किसी भी करेंसी पेयर का ऑप्शन हुआ वो ये इसमें मिलेगा भाई। करेंसी पेयर मतलब सिंपल सा समझ, सॉरी, इंडेक्स, इंडेक्स मतलब समझ लो तुम्हारा इसमें वो सब मेंशन है। मतलब जैसे बैंक बैंक निफ्टी का कोई, मैं आज एक मिनट रुको मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे बैंक बैंक निफ्टी है, इसका करंट प्राइस क्या है, मैं इसको वॉच कर मतलब देख ले रहा हूँ। बैंक निफ्टी का डेली बायर क्या है, बेयर से भाई। देखो अभी क्या है, मान लो कि मुझे अभी फिलहाल में प्राइस जो है यहाँ से सेलिंग आने वाली है 55,152 से, 55,152 से सेलिंग आएगा 55,061 तक, सेलिंग मतलब डाउन साइड ये गिरेगा। तो अभी क्या करना है, मुझे सेल करना है, तो मुझे क्या सेल करना है, 55,100 का पुट। पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है, ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाने के बाद से ऑप्शन में जाऊंगा, और इसका पॉइंट क्या है, 55,100, मैं सॉरी मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ 55,100 बैंक निफ्टी का।
जैसे कि कॉल कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ये लोगों को पता होगा, ओटीएम एटीएम ये सब मतलब है, ठीक है। तो वैसे ही सिंपल ये ऑप्शंस में मुझे बैंक निफ्टी को सेल करना, तो उसका एक ऑप्शन रहेगा भाई, कि इस ऑप्शन को आप सेल कर सकते हो, इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, कल क्या रहेगा, जितना भी है मैं 15 लॉट मतलब परचेस कर सकता हूँ। देखो वैसे बैंक निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी है, इसका एक्सपायरी होता है इंडियन मार्केट में, वैसे इस 30 सितंबर को इसका पुट जो है एक्सपायर होगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको ले रहा हूँ। अभी देखो बैंक निफ्टी का मैंने कहाँ गया ऑप्शन, मैंने ऐड ऐड किया था, देखो। ये हमारा ऑप्शन डाउन साइड का, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी में मुझे सेल करना, तो भाई मैं इसको बाय, देखो जब पुट करूंगा तो भाई बैंक निफ्टी जब डाउन साइड जाएगा, तो ये इंडेक्स मान लो कि ये बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, और मैं इसको सेल करूंगा तो क्या करूंगा, सेलिंग। सेलिंग के लिए मुझे पुट खरीद मतलब परचेस करना, तो मैंने पुट परचेस किया, तो जब मार्केट ये डाउन साइड बैंक निफ्टी डाउन साइड आएगा, तो ये पुट जो है अभी फिलहाल में इसका 218 जो है ये अप साइड जाएगा, ठीक है। बट इसका क्या है कि अभी एक्सपायरी मतलब नजदीक आ गया है 30 सितंबर को। आज तुम्हारा 26 सितंबर है। इसके तौर पे ये जो है मतलब एक मिनट सेल मतलब इसका प्रीमियम थीटा डी के होके इसका प्राइस घटेगा, ठीक है। ये प्रीमियम थीटा डी के वो अलग टॉपिक है, वो सब भाई देखो, इस पे जब बनाऊंगा तो बहुत बड़ा टॉपिक बनेगा इंडियन मार्केट में। मैं जब बनाऊंगा इस पे टॉपिक ना बहुत बड़ा बनेगा, तो इसके लिए मैं शॉर्ट में सब बताता आ रहा हूँ। इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी चाहा मैंने तुमको मेंशन करके बता दिया। ये वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट में जैसे मैं गया यहाँ पे, जाने के बाद से ऑप्शन क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, मैंने सब बता दिया। क्रिप्टो में तुम्हारा ये बिटकॉइन आएगा, फॉरेक्स में तुम्हारा करेंसी पेयर जितना हुआ, गोल्ड हुआ, फिर जीबीजेपीवाई एक एक देश की मुद्रा से दूसरे देश की मुद्रा को मतलब कंपेयर करना, जैसे यहाँ पे बिटकॉइन को डॉलर से वो करना है, ठीक है। वैसे ही सेम सब कुछ है। प्राइस किसका घट रहा है किसका बढ़ रहा है यहाँ पे कैसे पता करेंगे, क्या है जो भी है, वो मैं इस पे मतलब डिटेल वीडियो बना दिया भाई, ट्रेडिंग व्यू पे। मतलब बेसिक जो है आपसे जो भी मैं इस पे अपलोड करूंगा, जितना भी लेक्चर बताऊंगा, वो उसको अप्लाई कहाँ करना है, इसी पे करना है भाई। सिंपल सा जो भी टॉपिक है, मान लो बाइंग सेलिंग जो भी है, इस पे क्या कैसे देखना है, क्या देखना है, वो जो है मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। तो एक मिनट, और मैं देख ले रहा हूँ कुछ और टॉपिक, हाँ। उसके बाद से देखो कुछ लोग जो है मतलब अभी क्या है, ब्रोकर ब्रोकर के तौर पे ये एक्सनेस है, मैं यूज करता हूँ। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं एक्सनेस यूज करता हूँ। फिर उसके बाद से मेरे पास फंडेड अकाउंट है, उसको यूज करता हूँ। एक मिनट रुको। हाँ, मेरे पास फंडेड अकाउंट है, फंडेड नेट्स का, उस पे यूज करता है ये। और इसमें जो है न्यूज भी आती है, न्यूज जब मैं न्यूज बनाऊंगा तो उसका अलग टॉपिक है, न्यूज का अलग टॉपिक है। देखो हर एक पॉइंट का अलग अलग टॉपिक है, तो जितना भी मैं वो करूंगा, कैप्चर करूंगा सब लाइन बाय लाइन, जितना भी है एक एक पॉइंट जो है, मैं तुमको मार्केट में कैसे क्या काम करता है मान लो, सब ट्रेडिंग व्यू के बारे में जितना भी था मैंने तुमको बता दिया, कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इसको यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिएगा। और आगे अगर जो चाहते हैं और कुछ भी सीखना, तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं ये बोलूंगा, ठीक है। इस पे जितना भी आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, मैं अब कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं इस पे अपलोड, अगला लेक्चर जो है मैं इस पे अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।